हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में। ये हिस्ट्री के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो है। जो चैप्टर नंबर 3 है वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया है। लेकिन फिर भी आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसे जरूर कराऊंगी। और प्लीज आपका कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो कमेंट कर कीजिए, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोगों को क्या चाहिए और थोड़ा सा इंगेजमेंट बने, हमारा कोऑर्डिनेशन हो मेरा आपके साथ। आप लोग वीडियो देख के सिर्फ ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो। और आप क्या क्या चाहते हैं अपनी क्लासेस के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही किसी भी पर्सन को परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे इजी ट्रिक है वो होता है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो बीपीएससी के लिए जो बुक्स है वो आ गई है, किरण की बुक है ये। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, किरण की बुक है ये। और ये जनरल नॉलेज के लिए इसमें मैथ्स रीजनिंग जो आपके सब्जेक्ट हैं कंप्लीट 120 मार्क्स का और 120 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के नए पैटर्न पर बेस्ड है, तो उसी पर बेस्ड ये बुक डिज़ाइन है। या तो आप इस बुक को अपने आसपास के जो बुक स्टोर है वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो बुक्स जरूर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक पास से, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस के लिए आप लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेक्स्ट बुक पास से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जितने भी पैटर्न है लेटेस्ट उसके बेस से प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसमें भी टेक्स्ट बुक पास और पास प्रो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक पास में तो आपको ओनली मिलता है 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, जो कि 700 एग्जाम को कवर करता है। और पीवाईपीज वगैरह इसमें नहीं मिलते। लेकिन अगर आप पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट और 700 प्लस एग्जाम को कवर करेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप टेस्ट के फॉर्म में लगा सकते हो और अनलिमिटेड टाइम री अटेम्प्ट कर सकते हो। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलते हैं। तो 700 प्लस एग्जाम में आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें तीनों लेवल के जो एग्जाम हैं उनके भी यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप अपनी एक्यूरेसी अच्छी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पास से जुड़ सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, JJPO2I। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 3 नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। फिर भी आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्रथम कृषक और पशुपालक, यानी कि जो हमारे पहले किसान थे और पशु, कौन से पशु थे जिनको पाले गए थे, उसका इसके इस चैप्टर में बताया गया है। आज हम इसको थोड़ा सा लोक कर लेते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली, अधिकांश उगाई गई फसलें पालतू पशुओं से मिलती हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ जंगलों में ही बटोर लाते, यानी कि सब कुछ क्या करते थे, जंगल से जो उन्हें मिलता था उन्हीं को ही खाते थे। शिकारी, खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल, अनाज आदि बटोरते थे, उन्हीं का ही भोजन करते थे। मालूम तो होगा ही कि कैसे बीज से पौधे उगते थे। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधे उगाते हुए देखा होगा आप लोगों ने। और उन्होंने खेती शुरू नहीं की, इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या जरूरतें पड़ी, खेती करने में क्या उनको लगा, पक्की जानकारी तो नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि क्या है ना कि जो हमारी एशियंट हिस्ट्री है, जो पुरा पाषाण काल है, उनके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। मैं जो हमारे 3 काल है, एक तो पुरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है
और तीसरा है नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में क्या है कि आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, नवपाषाण काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं। सॉरी, मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में भी आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसकी वजह से बोल रहे हैं कि इसके कोई लिखित तो साक्ष्य नहीं है, लेकिन हम जानेंगे कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। कृषि आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उगाया जाना नहीं, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दालें, जड़ें आदि इकट्ठा होने करने का काम ही किया करते थे। पेड़ पौधे को करीब से देख के उनके बारे में काफी कुछ समझने, आवश्यकता पड़ने पर जानकारी का उपयोग, पौधे को मतलब कि कैसे उगाते हैं और फसलें क्या होती हैं, क्या क्या लगता है खेती करने के लिए, इन सब के बारे में। तो यहाँ से आपका सिर्फ एक यही पॉइंट बनेगा कि खेती सबसे पहले किसने शुरू की और कहाँ से शुरू हुई। तो इराक और ईरान से। मेरा पेन टैब नहीं आया इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और स्टार्ट होती है 5 या 10,000 साल पहले। तो यहाँ से सिर्फ आपका इतना ही पूछा जाएगा। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपके पास बुक्स नहीं है बिहार बोर्ड की तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए ताकि एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन कर पाऊँ। उन्होंने सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिन्होंने खाने में आवश्यकता हो गए थे। उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए गए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। यानी कि क्या है ना कि उनको कुछ बीज वगैरह मिले थे जिनको वो क्या करते हैं, जमीन में डाल देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किससे क्या फसलें निकलेगी, लेकिन वो जैसे हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम वो लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वही जंगली फसल नहीं मिल पा रही जिसने खाने में अस्तव्य यानी कि परेशान हो गए। उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। नियमित पानी से उन्हें सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों से फल लगे और उन लोगों ने उसे काट कर उसे सारे अनाज निकाल लिए। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, बीज डालते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या होगा, लेकिन उसमें अनाज निकलते हैं तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस टाइप से खेती की जो स्टार्टिंग होती है। तो आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि खेती की स्टार्टिंग कैसे होती है, क्योंकि एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वन लाइनर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हो और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट को अच्छे से कंसेप्ट समझाना। तो आप लोग कंसेप्ट से क्लियर होंगे तभी सामने वाले को समझा पाएंगे ना। और बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे तो वन लाइनर के पीछे मत भागिएगा। कर सकते थे। इसी के साथ जीवन शैली में बदलाव है। जैसे कि अभी बताया था कि बीज को डाल देते हैं जमीन में तो अनाज निकलते हैं, उनको काट के इकट्ठा कर लेते हैं। इसी टाइप से जैसे जीवन शैली में उनके बदलाव आता है। फिर वो शिकार करने लगते हैं। फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास कई स्थान में रहना आवश्यक हो गया था। जैसे सबसे जो अनाज के अन्नगार पाए गए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। तो वो किस लिए बनाए गए थे, अनाज को इकट्ठा करने के लिए, उनका रख रखाव करने के लिए। क्योंकि फसल तैयार होने में 4 से 5 महीने लग जाते थे। तो प्रक्रिया में जो जैसे अनाज वगैरह बोना, इकट्ठा करना, आपस में सब मिलके सहयोग करते थे। माता पिता जिसका आपस में संबंध शुरू हुआ। स्थायी रूप से जगह पर रहना, फसल उगाने के कारण लोग आपस में बनाने वाली झोपड़ियां बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे फिर कताई बुनाई शुरू करते हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे भोजन बनाने में, खाना बनाने में करने लगे। शिकारी के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सकता था। तो सबसे पहले खेती स्टार्ट होती है, एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ, ईरान से। ईरान प्लस इराक।
कितने साल पहले? 5,000 से 10,000 साल पहले। तो ये क्वेश्चन आपके अगर आएगा तो स्टेटमेंट में बन के आएगा। वन लाइनर अगर एग्जामिनर नहीं पूछता है तो बीपीएससी लेगा तो शायद स्टेटमेंट बेस बने, तो थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए, क्योंकि जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने पहले ही आप लोगों को हिंट दे दिया है, एग्जाम थोड़ा सा लेवल अप रहने वाला है। मानव ने जानवर पालना शुरू किया तो सबसे पहले खेती करते हैं, फिर क्या करते हैं कि धीरे धीरे जानवर को पालना शुरू करते हैं। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं से पहले ही किया था। शुरू में जब ये लोग जानवरों का शिकार करते थे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे और ये पकड़कर रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उनसे मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरी नन्हे मेमनों को, उन नन्हे बछड़े बछड़ियों को आपस में बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे जानवरों की उपयोगिता समझ आई कि उनको ट्रांसपोर्ट में भी यूज ले सकते। उन्हें वह लगा होगा कि जानवर को मारकर खाने के बजाय जिंदा पाला जाए तो बहुत से फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा होगा, जैसे पशुओं को पालतू बनाया, आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, मांस और उनके मारने के बाद क्या क्या नुकसान है उन्हें आपस में उधर उधर भी ले जाया जा सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए। भोजन ढूंढने में मदद मिली उन्हें, जैसे कि भोजन ढूंढने जाते थे ना तो जानवरों को लेके जाते थे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। सबसे पहले जो जानवर पालने की शुरुआत होती है वो होती है कुत्ता, फिर होती है सुअर भेड़ बकरी। अन्य जानवरों को भी पालना शुरू करते हैं वो लोग धीरे धीरे। अब जैसे वो पशुओं को पालना शुरू करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उनको पशुओं से बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। पशुओं से उन्हें खाने की सामग्रियां प्राप्त हुई, उनसे ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती में काम करने में लगाई, जैसे कि पशुओं से ही हल वगैरह करवाना और खेती में उन्हें यूज लेना, ट्रांसपोर्ट में यूज लेना, वस्तुओं को लाने ले जाने में उनको सहायता मिली। शिकार के लिए जाते थे तो उनको लेके जाते थे। पशुओं से उन्हें जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। नवपाषाण युग का काल, नवपाषाण युग का काल कौन सा था? इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ। तो जो आपका नवपाषाण युग था, इसको नवपाषाण युग, इसको है ना नियोलिथिक एज भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना, नियोलिथिक एज। ये जो टाइम पीरियड था वो 4000 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी तक का टाइम था। ये था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें पहली बार शिकारी क्या करते हैं कि सब शिकारी नवपाषाण में उनको पशुओं को पालना शुरू करते हैं। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे, सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इसी समय वे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज्यादा धारदार, चमकदार थे। पुरातत्व को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण कृषक पशुपालक के साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर में, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र नवपाषाण कालीन, यानी कि जो बिहार का मुंगेर हो गया, चिरांद हो गया, झारखंड हो गया, ये नवपाषाण काल का एरिया है। अब कौन से साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? गेहूं के, जौ के, बकरी के, तो ये मेहरानगढ़ से मिलते हैं जो कि पाकिस्तान में है। चावल और जानवर की हड्डियां कोलडीवा से मिलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। चावल जानवर के खुर के निशान मेहरानगढ़ से मिलते हैं, पाकिस्तान में है। गेहूं, दाल, कुत्ता, भेड़ बकरी कश्मीर के बुर्ज होम से मिलते हैं। गेहूं, चना, जौ चिरांद से मिलते हैं जो कि बिहार में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर ये मिलते हैं आंध्रा के चौपनपल्ली से। तो सारा ना भी पढ़ो तो खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू किया, ये क्वेश्चन से किए जो बोर्ड के बिहार के एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना उनको तो थोड़ा आप लोग फोकस रखना, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हर एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी होती है बोर्ड के क्वेश्चंस को पिक करना।
वर्तमान पाकिस्तान में मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूं जो उसमें पशु पालने के साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले पशु पालने के साक्ष्य मिलते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, जहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए। पहली बार स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादक पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले क्या पाले जाते हैं? कुत्ता भेड़ बकरी। यहाँ आयताकार चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। सबसे पहले जो धातु यूज होती है वो होती है तांबा। आप सिर्फ इसको की शॉर्ट नोट्स में ही लिखना, इतना ही की पॉइंट लिखो, याद हो जाएगा। और जो स्टोन एज होती है आपकी स्टोन एज, उसमें क्या होता है कि जो लोगों के पास सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू करते हैं वो होते हैं कुत्ता। ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा आपका। पशुपालन का प्रारंभ, जो पशुपालन है वो सबसे पहले कब होता है? वो होता है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, पेज ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मध्य पाषाण काल में भी पशुओं का पालन किस स्थान से होते हैं और इसके जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं? पशुपालन साक्ष्य, पशुपालन साक्ष्य। ये आपके एनसीईआरटी के फैक्ट है, आपकी एनसीईआरटी भी साथ में कवर हो जाएगी यहाँ से ही। तो मिलते हैं आपको आदमगढ़ से। खाद्यान्नों की कृषि, जो कृषि है सबसे पहले स्टार्ट होती है वो होती है आपकी नवपाषाण काल से। और जो चैल्कोलिथिक एज है वो कॉपर एज को भी बोला जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। एनसीईआरटी के कुछ है जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, क्योंकि जो पुरातत्व, पूरे चैप्टर में पुरातत्व का बात किया गया था, पुरातत्व विभाग के बारे में। तो पुरातत्व के जो जनक थे वो थे A.K. कनिंघम, जिसको बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसकी स्थापना होती है पुरातत्व विभाग की 1861 में। ये कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। फिर आ जाते हैं खुदाई। किस पुरातत्व स्थल में मिलने का तात्पर्य? वहां एक कई संस्कृतियां उदित हुई। तो चिरान में आपको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है पुरातत्व विभाग है, उनको क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? चिरांद है बिहार का, छपरा जिले में स्थित है। यहाँ 3 स्तर मिले थे, जहाँ पर पत्थर के औजार क्या मिलते हैं? पत्थर के औजार। यहाँ घर के जो चिरांद में जो घर थे ना वो गोल थे, वैसे जो पुराने घर मिलते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में मिलते हैं। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले। मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर, जो काले काले नीले लाल धूसर रंग के बने हुए थे। तो जो मिट्टी के बर्तन थे वो धूसर रंग के बने हुए थे। गेहूं, चावल, मसूर के साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने। नवपाषाण युगी मानव कृषि पशुपालन शुरुआत के बाद स्थायी रूप से गांव में बसा कर रहने लगे। धातु मानव अनाज उत्पादक बन गए। यहाँ पे क्या था कि जो लोग मर जाते थे ना उनको दफनाने के साक्ष्य भी मिलते थे। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखना। चिरान में आपको क्या क्या मिलते हैं? मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, औजार मिलते हैं, और काले धूसर रंग के बर्तन जो कि काफी सुंदर थे नवपाषाण युग में मिलते हैं। और जो दफनाने के साक्ष्य वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। चिरान जो बिहार का गांव है। इतना तो ये थे आपका चैप्टर नंबर 4। तो इतना ही था इस पे। अब ये है आपके क्वेश्चन। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालना शुरू किया था? तो सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू किया था ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? कौन सा पालतू जानवर था? चावल भारत में कहाँ मिला? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया। ये वाला और ये वाला आपके होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि सिर्फ वन लाइनर के पीछे मत भागिए। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर कंसेप्ट बेस्ड आता है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। बने रहें वीडियो के साथ, चैनल के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।